हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये जो वीकली मैपिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की क्लास चल रही है, इसमें हम लोग जो स्थानीय क्षेत्र पिछले हफ्ते न्यूज़ में रहते हैं उसको इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये क्लास जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोग ने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो पहला है वो सत्रिया नृत्य के संबंध में है। जो सत्रिया नृत्य है ये असम के एक शास्त्रीय नृत्य है। असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह असम के वैष्णव मठों से आती है। वैष्णववाद हिंदू धर्म की एक शाखा है। ये भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार, आमतौर पर राम या कृष्ण की पूजा करती हैं। असम में एकाशरण धर्म या सत्रा धर्म वैष्णववाद का एक रूप है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी। जो ये सत्रिया नृत्य है ये 500 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। ये देखिए, ये सत्रिया नृत्य करते हुए कुछ महिलाएं और पुरुषों को चित्र में दिखाया गया है। जो सत्रिया नृत्य है एक शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए हम लोग जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य से आते हैं उससे भी रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। तो असम में देखिए, असम की जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है, और उत्तर प्रदेश का कथक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपर सियांग परियोजना के बारे में है। जो अपर सियांग है ये इसके कारण से 300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। और ये परियोजना जो है वो कहाँ है, अपर सियांग परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। ये जो परियोजना है ये अपर सियांग जिले में, अपर सियांग जिला देखेंगे तो ये है। ये अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ है सियांग नदी मानसरोवर से आती है और इसी पर एक परियोजना जो है ये बना हुआ है। और इसी सियांग नदी पे परियोजना जो बना है इसके पास के जो क्षेत्र हैं वो आदिम जनजाति हैं, वो वहाँ के गांव जलमग्न हो गए हैं और इसी के विस्थापन के लिए कोई भी खास प्रयास नहीं किया गया है, जिससे ये चर्चा में हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भीमबेटका शैलाश्रियों के संबंध में है। जो भीमबेटका हैं इसमें शैलचित्र मिले हुए हैं, उनके संबंध में हम पढ़ेंगे यहाँ। तो ये हम मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल तक फैला हुआ है। यह विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। ये है जो भीमबेटका में शैलचित्र मिले हुए हैं। और ये देखिए, ये है कि ये जो है ये विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो ये है विंध्य पर्वत, और इसके नीचे ये मध्य प्रदेश में ही है, सतपुड़ा भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये विंध्य पर्वत के तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो बिझिंजाम समुद्री बंदरगाह के संदर्भ में है। जो बिझिंजाम समुद्री बंदरगाह है यह केरल में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। बंदरगाह जो है ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक व्यवधान को कम करने के लिए एक प्रमुख शिपिंग लेन के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकता है। बंदरगाह में गहरे ड्राफ्ट की क्षमताएं हैं। तो इसे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है बिझिंजाम जो कहाँ है, तो बिझिंजाम जो समुद्री बंदरगाह ये केरल में है। तो यहाँ है केरल। तो ये इसमें ये दिखाया गया है कि जो ये बंदरगाह है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो अगर कोई भी यूरोप से आ रहा है, स्वेज नहर को पार करते हुए आएगा तो ये आसानी से केरल बिझिंजाम बंदरगाह पर तक आ जाएगा और आसानी से यहाँ से कोई भी व्यापार संबंधी जो भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसको कंप्लीट यहाँ से हम लोग आसानी से कर लेंगे। और ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका होते हुए ये आगे की तरफ साउथ ईस्ट एशिया तक आसानी से पहुँच जाएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो है वो गोल्डन लंगूर के संदर्भ में है। यह उत्तर पश्चिम, यह भारत उत्तर पश्चिम असम में, सिक्किम में और दक्षिणी भूटान में पाया जाता है। ये IUCN के द्वारा इसे लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है गोल्डन लंगूर को। जो गोल्डन लंगूर है ये पत्ते खाने वाले जानवर हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि एक व्यक्ति हैं क्वीन जॉन डोरजी, इन्होंने इनके संरक्षण का प्रयास किया है। इसी वजह से इन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो गोल्डन लंगूर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं गोल्डन लंगूर। नेक्स्ट जो है वो खबरों में रही सिंकुला सुरंग के बारे में है। सिंकुला जो सुरंग है, यह सुरंग जास्कर घाटी और लाहौल को जोड़ती है। तो इसे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये है सिंकुला सुरंग, ये जो है जास्कर घाटी और लाहौल को जोड़ती है। ये अभी जो ये सुरंग है ये अभी बना नहीं है, ये 2025 तक शुरू हो जाएगी। अगर ये बन जाती है तो उसके बाद से यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा लंबाई में मौजूद होने वाला सुरंग होगा। यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी को बनाने में कामयाब रहने वाली है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ मैंग्रोव स्थल है, उसके बारे में देखेंगे कि कौन सा मैंग्रोव स्थल किस राज्य में है। तो इसमें देखते हैं ये जो पिचवरम है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मालवान कहाँ है, महाराष्ट्र का है। सुंदरबन ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कोरिंगा आंध्र प्रदेश और रामनाद जो है वो तमिलनाडु का है। तो ये मैंग्रोव स्थल है, इसको हम लोग मैपिंग इसका कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा मैंग्रोव स्थल है। देखिए इसमें क्या था, पिचवरम, पिचवरम जो है वो तमिलनाडु का है। और रामनाद ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। फिर क्या है, मालवान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र यहाँ है, इसमें देखते हैं मालवान कहाँ है, तो यहाँ है मालवान। फिर क्या है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल का, तो ये देखिए यहाँ है सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है। फिर उसके बाद से क्या था, कोरिंगा आंध्र प्रदेश का, कोरिंगा यहाँ है आंध्र प्रदेश में। और भी कुछ इसमें मैंग्रोव स्थल नाम हैं और उनको देख लीजिएगा, मैंग्रोव स्थल किस राज्य में कौन से हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो अभी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो गलवान घाटी के बारे में है। जो गलवान घाटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच में स्थित है। गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर श्योक नदी से मिलती है। तो इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए जो गलवान घाटी है ये रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख, तो पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ लद्दाख है, पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन, ये वाला जो हिस्सा है ये अक्साई चीन का हिस्सा है, इनके बीच में स्थित है। तो यहाँ पे है गलवान घाटी। और ये जो लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इस पर और क्या था, नेक्स्ट इसमें और मैपिंग कर लेते हैं। नदी से जो रिलेटेड था इसमें देखिए, इसमें ये है कि गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर श्योक नदी से मिलती है। तो ये देखिए ये है गलवान नदी। गलवान नदी जो है ये लाइन ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही है। देखिए ये जा कर के श्योक नदी से मिलती है। तो ये मैपिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महादेई वन्यजीव अभयारण्य है। महादेई जो वन्यजीव अभयारण्य है ये गोवा राज्य में स्थित है। महादेई नदी जो गोवा की जीवन रेखा है कर्नाटक से निकलती है और इस अभयारण्य से होकर के गुजरती है और पणजी में अरब सागर में मिलती है। यह अभयारण्य महादेई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। जो महादेई नदी है ये कर्नाटक से आती है और गोवा पहुंचती है और इसी के नाम पर महादेई वन्यजीव अभयारण्य नाम पड़ा है। महादेई नदी को मंडोवी नदी या फिर मंडावी नदी भी कहते हैं। और ये देखिए ये मैपिंग में इसमें देखेंगे तो ये गोवा यहाँ है और यहाँ पणजी है। तो ये कर्नाटक से, ये जो महादेई नदी है कर्नाटक से आती है और महादेई जो वन्यजीव अभयारण्य है इसी के नाम पर पड़ा है। और ये आते हुए जो नदी है ये पणजी से अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आज का लास्ट था मैपिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे उसमें आज लास्ट है ये। तो फ्रेंड ये क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।